हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू यूर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है क्रिएटिंग फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट की। किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो फेवरेबल क्लाइमेट को क्रिएट किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द level of morale and attitude which member of the organization bring to bear on their work performance and personal relationship. Thus it is important to build a healthy organizational climate. A healthy organizational climate may be expected to exhibit such characteristic features. तो इसमें क्या कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट होता क्या है। ये ऐसा क्लाइमेट है जो क्या करता है, लोगों के एटीट्यूड को, मोरल को इन्फ्लुएंस करता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है हेल्थी ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को बिल्ड किया जाए। कुछ फैक्टर्स है, कुछ करैक्टरिस्टिक है जो ये बताते हैं कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थी जो है एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाए। द इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड पर्सनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल और पर्सनल गोल जो भी है इंडिविजुअल के, उनको एक साथ लेके चलना चाहिए। फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर विद इन अ नेटवर्क ऑफ अथॉरिटी, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन एंड विद ऑटोनॉमी फॉर इंडिविजुअल मेंबर्स। कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन को, वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, कंट्रोल और कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें। साथ ही साथ ऑटोनॉमी होनी चाहिए इंडिविजुअल मेंबर्स के पास। लीडरशिप स्टाइल विच इज़ अप्रोप्रिएट टू पर्टिकुलर वर्क सिचुएशन। कौन सा लीडरशिप स्टाइल चूज करना चाहिए वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की सिचुएशन है। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हमें जो है एक अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल को चूज करना चाहिए। इसके बाद आता है म्यूचुअल ट्रस्ट, कंसिडरेशन एंड सपोर्ट अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एट्रीब्यूट्स एंड ऑफ द पीपल नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस एट वर्क। हर एक इंडिविजुअल में डिफरेंस होता है, उनके एट्रीब्यूट्स में डिफरेंट होते हैं, लोगों की नीड्स क्या, एक्सपेक्टेशन है क्या है काम के वक्त, वो सारी चीज़ों को देखना चाहिए। अटेंशन ऑफ टू जॉब डिज़ाइन एंड द क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ की, किस तरीके की वर्क लाइफ जो है एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड की जाए। चैलेंजिंग एंड रिस्पॉन्सिबल जॉब विद हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। Equitable system of reward based on positive reinforcement, opportunity for personal development, career progression and advancement, justice in treatment and fair personal and industrial relationship policies and practices। हर किसी के साथ जस्टिस किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है द ओपन डिस्कशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद एम्फेसाइज ऑन द सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस विदाउट डिले। यानी कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो उसको डिस्कस किया जाना चाहिए उस चीज़ के ऊपर, और उस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी जो है टाइम के अंदर जो है वो सॉल्व कर देना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद फुल अपॉर्चुनिटी फॉर जेन्युइन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक अगर लीडरशिप स्टाइल को चूज़ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं जो है पार्टिसिपेशन होगा, जो क्या करते हैं एक तरीके की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि क्या किया जा सकता है, जेन्युइन तरीके से कंसल्ट किया जाता है डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग। A sense of identity with and loyalty to the organization and a feeling of being a needed and important member of the organization। इस तरीके की फीलिंग इंडिविजुअल के अंदर जगानी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है एक ऑर्गेनाइजेशन का। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट वेरियस इंटरवेंशन हैव बीन आइडेंटिफाइंग विच लाइड टू ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। हम बात करते हैं कि एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत सारी इंटरवेंशन है जो देखी गई है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की क्या हो, डेवलपमेंट हो। इट सजेस्ट टू एस्टैब्लिश ओपननेस, कन्फ्रंटेशन, ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी, प्रोएक्शंस, ऑटोनॉमी, कोलैबोरेशंस एंड experimentations. Once these 8 factors are established in the organization, it may lead to the healthy organizational climate. Healthy climate will not by itself guarantee improved organizational effectiveness। यानी कि अगर हम बात करते हैं एक हेल्थ क्लाइमेट जो है, हेल्थी क्लाइमेट एक ऑर्गेनाइजेशन में ये गारंटी नहीं देता कि वो जो है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव होगी। हाउएवर एन ऑर्गेनाइजेशन इज अनलाइकली टू अटेन ऑप्टिमम operational performance unless the climate evokes a spirit of cooperation through the organization and is conducive to motivate member to work willing and effectively। कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर्स को मोटिवेट करे कि वो इफेक्टिव तरीके से काम करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरीके से एक फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को क्रिएट किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।